भगवान ने इस धरती पर जीने का हक सबको बराबरी का दिया है, चाहे वह एक इंसान हो, चाहे वह एक चींटी हो। नमस्कार दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन का सही मार्ग ना ही भोग है ना ही कठिन साधना। एक बार भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं, और उनके नज़रों के सामने से एक भेड़ बकरियों का झुंड निकल रहा होता है। उसने देखा कि झुंड का मालिक चरवाहा बड़ी मुश्किल से उन सारे भेड़ बकरियों को संभाले हुए, घेरे हुए आगे निकल रहा होता है। भगवान बुद्ध उससे कहता है कि अरे भाई, क्या बात है, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। वह चरवाहा कहता है, भगवान, इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना भी है जो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है और सब पशुओं के साथ जा नहीं पा रहा है, इसीलिए बड़ी मुश्किल से संभाले हुए, घेरे हुए आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, पर ये दोपहरी में इतने धूप में से कहाँ ले जा रहे हो? फिर वह चरवाहा जवाब देते हुए कहता है कि राजा का आदेश है, आज्ञा है। कल राजा के दरबार में भारी यज्ञ होने वाला है और उसके लिए 100 भेड़ बकरियों की बलि चढ़ने वाला है, इसीलिए राजा के आदेश पर, आज्ञा पर मैं 100 भेड़ बकरियों को उसके दरबार में ले जाने का काम कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तब तो काफ़ी दिक्कत होती होगी, तब तो काफ़ी समस्या होती होगी। वह चरवाहा कहता है, जी महाराज, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, काफ़ी समस्या हो रहा है। भगवान बुद्ध कहते हैं, तब तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, चलो मैं भी वहाँ जाऊँगा, राजा से मुलाकात हो जाएगी, राज दरबार घूम लूँगा। चरवाहा कहता है, जी महाराज, आ सकते हैं। भगवान बुद्ध उस लंगड़े मेमने को कंधे पर उठाकर राज दरबार की ओर चल जाते हैं, उस झुंड के साथ, उस चरवाहे के साथ। जाते जैसे ही राज दरबार में पहुंचता है तो काफ़ी लोग महात्मा बुद्ध को जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, उनके बारे में प्रशंसा सुनी हुई होती है, उनके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, जान पहचान होते हैं। जैसे ही राज दरबार में 100 भेड़ बकरियों को लेकर पहुंचते हैं तो वहाँ पर यज्ञ प्रारंभ शुरू हो जाता है और 100 भेड़ बकरियों को बलि देने के लिए वहाँ पर लाया जाता है। जैसे ही बलि देने वाला व्यक्ति भेड़ बकरियों को काटने ही वाला होता है तो महात्मा बुद्ध कहता है कि ठहरो, ये क्या कर रहे हो? इनका बलि देने से पहले मेरे गले में छुरी लगा के मेरा गला काटो, तभी जो है तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, तभी तुम्हारा धर्म होगा। ये कहाँ का नियम है, कहाँ की बात है? किसी निर्बल को बलि देना, किसी जानवर को काटना, यज्ञ को संपन्न करना, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का धर्म है? ये धर्म नहीं है बल्कि अधर्म है। ये हिंसा है, ना कि अहिंसा है। आप अगर 100 भेड़ बकरियों की बलि देंगे तो आपका यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं होगा, अधूरा ही रह जाएगा। किसी निर्बल को बलि देना यह सहज नहीं हो सकता है, ये आपके धर्म का खिलाफ हो सकता है। राजा को महात्मा बुद्ध काफ़ी समझाए, उन्हें यज्ञ के बारे में बताया, बलि देने के बारे में बताया, बलि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उनके बारे में काफ़ी समझाया। इतनी बात सुनते ही वह राजा का दिल पिघल जाता है और ज़ोर ज़ोर से भगवान बुद्ध से कहता है कि महात्मा, आप कहाँ से आए हैं? आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अगर आज आप नहीं होते तो वास्तव में मैं 100 भेड़ बकरियों का बलि दे देता और बेफिजूल का इन मासूमों की जान जाती, बेवजह का मैं इनका जान ले लेता। आपने मेरी आंखें खोल दी महात्मा। मैं वादा करता हूँ आज से आज के बाद मैं कभी भी हिंसा नहीं करूँगा, अपने पूरे राज्य में हिंसा को मिटा दूँगा और हमेशा मैं अहिंसा के रास्तों पर चलूँगा और सारे जनता लोगों को मैं अहिंसा का पाठ पढ़ाऊँगा कि अहिंसा क्या होता है, हिंसा क्या होता है, हिंसा करने से क्या होता है, अहिंसा करने से क्या होता है। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो, इस पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी सर्वाइव करते हैं, जीव जंतु सर्वाइव करते हैं, सबको जीने का हक भगवान ने बराबरी का दिया है। उसी दिन से वह राजा सुधर जाता है और धर्म के रास्तों पर चलता है और राज्य से हमेशा हमेशा के लिए हिंसा को मिटा देता है। दोस्तों, इस धरती पर जीने का हक सबको बराबरी का है। जैसे आपको इस धरती पर जीने का हक है, वैसे भी छोटा से छोटा जीव को, छोटा से छोटा प्राणी को भी बराबर हक है। भगवान ने यह हक सबको दिया है। नमस्कार।